मैं इस हुकूमत को टाइम देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर साहब को, कि अगर मेरी हेल्प ना की, मुझे नौकरी ना दी, तो मैं एक हफ्ते के अंदर मैं ना सीएम हाउस के सामने मैं इनको आग लगा दूंगा, अपने आप को लगा दूंगा, अपने बच्चे भी मार दूंगा। आप मरने के लिए तैयार हैं? भाई इस तरह के रोज रोज के मर से जीने से तो अच्छा है ना एक बार मर जाए हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद एजाज़, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान डिजिटल चैनल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना टाइम निकाल कर मेरे चैनल का विज़िट किया। नाज़रीन, ये वीडियो आप देख रहे थे, इस वीडियो के अंदर एक फैमिली जो है, उनका फ़ादर, उनके तीन बच्चे और उनकी मदर मौजूद है। जो उनका फ़ादर है वो गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा है कि मुझे कोई एक हफ़्ते के अंदर अंदर जॉब दी जाए, वरना मैंने ये पेट्रोल लेकर रखा हुआ है और मैं बच्चों को ऊपर छिड़क दूंगा और उन बच्चों को आग लगा दूंगा। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। मेरी उमरा से और गवर्नमेंट की जो बड़ी हाई अथॉरिटीज़ हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर, लाइक चीफ मिनिस्टर, लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो अब पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, उसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से परेशान हैं। और अक्सर मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो सिटीज़ में रहते हैं वो रेंट पर रहते हैं, तो उनके पास इतना पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को रहने के लिए मकान का किराया दे सकें, अपने बच्चों के लिए कोई मेडिसिन ले सकें, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर फूड उनको खाना दे सकें, या अपने बच्चों की बुक्स ले सकें, या अपने बच्चों की फ़ीस दे सकें। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो चुकी है। नाज़रीन, मुफलिसी हिस्से लताफ़त को मिटा देती है। एक आदमी से किसी ने पूछा कि दो और दो क्या होते हैं, तो उसने कहा 4 रोटियां होती हैं। नाजरीन, एक आदमी से पूछा किसी ने कि आसमान के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, तो उस अगले आदमी ने जवाब दिया कि मुझे आसमान के ऊपर एक गोल रोटी नज़र आ रही है। नाजरीन, जो रोशनी में खड़े हैं वो जानते ही नहीं, जो रोशनी में खड़े हैं वो जानते ही नहीं, हवा चले तो चरागों की ज़िंदगी क्या है। नाज़रीन, मेरी उमरा तबके से गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि वो जो गरीब लोग हैं उनकी लुक आफ्टर करें, जो फाउंडेशन के लोग हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस वक्त जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसके ऊपर कंट्रोल करें। मैं एक आज वीडियो देख रहा था, एक मैडम सोफिया हैं जो आजकल रिजवाना का केस चल रहा है, जो कि एक मेरे ख्याल में जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो मैडम आई और ये उनका कदम देखकर मुझे एक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वहाँ पर आके उस बच्ची को उनकी तबीयत का बारे में पूछा और उनसे उसकी वालदा से, मतलब उसके बारे में उसकी वालदा से पूछा, और उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस रिजवाना बच्ची को जिनको एक जज साहब हैं उनकी वाइफ ने बहुत बुरे तरीके से उस बच्ची को मारा, उसके साथ जुल्म हुआ, तो उस मैडम सोफिया ने कहा कि इसका सारा का सारा ख़र्चा मैं अफोर्ड करूँगी और इसकी मेडिसिन के ऊपर जो पैसे लगेंगे वो भी मैं सारे पे करूँगी, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसकी पढ़ाई के ऊपर जो भी ख़र्चा आएगा वो सारा का सारा मैं ही पे करूँगी। इवन कि उन्होंने ये भी बताया कि इसकी शादी तक का ख़र्चा भी मैं करूँगी। नाज़रीन, अच्छे इंसान भी होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, और उनके पास मैंने एक वीडियो में देखा तो उन्होंने कहा उनके पास ऑलरेडी तकरीबन कोई 90 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, उनकी वीडियो भी दिखाई गई, तो वो सारा का सारा उनकी लुक आफ्टर कर रही हैं। और वो जो मैडम सोफिया हैं उनके मेरे ख्याल में जो वालिद साहब हैं वो DIG पंजाब हैं, यानी उनका पुलिस के अंदर एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक गॉड फेयरिंग बनाया है कि वो बच्चों के लिए, दूसरे के बच्चों के लिए उन्होंने उनको अपना बच्चा समझकर अपने बच्चों की तरह उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं, उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको इतना अच्छे तरीके से वो एजुकेशन दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो मेरी और भी लोगों से अपील है, उनको भी अल्लाह ताला इसका जज़ा देंगे, अजर देंगे कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और इतना एक मुश्किल वक्त के अंदर उन्होंने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके अपने हैंड ओवर कर ली, अपने ज़िम्मे लगा दी। उन्होंने कहा इनका सारा का सारा कुछ मैं करूँगी।
تو دیکھیں ناظرین اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کے ساتھ اس کے جو ہے نا کتنا کچھ ان کے لیے بہتری کر دیتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے بہتری کر دیتے ہیں۔ اب میری سب امیر لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اور بھی جتنے لوگ فاؤنڈیشن والے ہیں اور بھی جتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بلا تفریق پاکستان کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ساتھ دیں، خاص طور پہ غریب لوگوں کا، اور اس طریقے سے تو باقی انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ملک کے اوپر پاکستان کے اوپر کرم کریں گے، ہم سب کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے ایک ایگزام ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے، تو آپ جو غریب لوگ ہیں ان کی بچوں کی آپ دعا لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔